पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजम सेट्टी का मानना है कि बीसीसीआई ने पीसीबी को नीचा दिखाया है। 2023 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप से 5 महीने पहले एशिया कप की मेजबानी को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के बीच जारी गतिरोध ने एक दिवसीय खेल की सबसे बड़ी ट्रॉफी से पहले होने वाले टूर्नामेंट को बाधित करने की धमकी दी थी। सितंबर में पाकिस्तान में होने वाले 6 टीमों की एशिया कप में अव्यवस्था बनी हुई है, क्योंकि बीसीसीआई का कहना है कि भारतीय टीम पड़ोसी देश की यात्रा नहीं करेगी और पीसीबी ने एक हाइब्रिड मॉडल की पेशकश की, जिसमें भारत अपने सभी मैच यूएई में खेलेगा और पाकिस्तान अपने सारे मैच पाकिस्तान में खेलेगा। यूएई से बीसीसीआई ने चुप्पी साध ली है। विशेष रूप से बोलते हुए नजम सेट्टी ने खुलासा किया कि फरवरी में बहरीन में बीसीसीआई सचिव जय शाह के साथ उनकी 3 घंटे की सकारात्मक बातचीत हुई थी, जिसके बाद उन्हें अधर में छोड़ दिया गया। एक इंटरव्यू के दौरान यह पूछे जाने पर कि क्या उनके पास शाह के लिए कोई संदेश है, सेट्टी ने कहा यह होगा, हे जय, आप आईसीसी के अध्यक्ष बनना चाहते हैं, आपको झुंड को एक साथ रखना चाहिए, आपको झुंड को आईसीसी में एक साथ रखना चाहिए। यह न कहा जाए कि आपके नेतृत्व में एसीसी अलग हो गई। सेट्टी को लगता है कि बीसीसीआई ने पीसीबी को नीचा दिखाया है और उन्होंने शाह के साथ यह साझा किया जब दोनों फरवरी में बहरीन में एशिया क्रिकेट परिषद की कार्यकारी बोर्ड की बैठक के दौरान एक लंबी अनौपचारिक बातचीत के लिए बैठे थे। बहरीन में मुलाकात के दौरान जय शाह और मेरे बीच एक बहुत ही आरामदायक माहौल में आमने सामने 3 घंटे की बातचीत हुई, जहाँ वह ठहरे हुए थे और करीब 1 घंटे तक हमने किसी द्विपक्षीय सीरीज के बारे में बात नहीं की। हमने सूर्य के नीचे हर चीज के बारे में बात की और फिर हम मुख्य विषय पर आ गए। ने महसूस किया कि अतीत में भारत और पाकिस्तान के बीच जो कुछ हुआ था उसके बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं थी। तो मैंने कहा, ठीक है, सुनिए, क्या आपको पता है कि 2014 में क्या हुआ था, जब मिस्टर श्रीनिवासन ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और फिर ना खेलकर हमें नीचा दिखाया था। उसे इसकी जानकारी नहीं थी। फिर मैं उसे अप टू डेट लाया। मैंने कहा कि इस तरह हमें अपमानित किया गया। यह जब हमें बीसीसीआई के साथ बैठक के लिए मुंबई आने के लिए कहा गया, जब हम होटल में उतरे और उनके द्वारा हमें लेने और बोर्ड पर ले जाने का इंतजार किया, तो वे हमें नमस्ते करने भी नहीं आए। पुलिस अंदर आई और कहा, क्षमा करे, बैठक रद्द कर दी गई है, आपको वापस जाना होगा। और वे हमें वापस हवाई अड्डे तक ले गए। जब हम पाकिस्तान लौटे तो हमें तार तार कर दिया गया और पंख लगा दिए गए। सरकार हमारे लिए गई, मीडिया हमारे लिए चला गया। तत्कालीन अध्यक्ष श्री शहरयार खान के इस्तीफे की मांग की गई थी। यह हमारे लिए बहुत ही भयानक थी। सच कहूँ तो मैं फंस गया था, क्योंकि मैं ही वह हूँ जिसने उस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। हर किसी ने मुझसे कहा था, भारत कभी भी अपने अनुबंध का सम्मान नहीं करेगा। और मैंने कहा, चलो यह उतना बुरा नहीं है, चीजें ठीक होगी। जहाँ तक बड़े 3 का संबंध है, मैंने भारत के आग्रह पर तयशुदा लाइन पर हस्ताक्षर किए थे, नहीं तो हम बाहर बैठे थे। हमने कहा था कि हम बिग 3 का समर्थन नहीं करते हैं। आपके पास 9 लोग हैं, आगे बढ़े और इस पर हस्ताक्षर करें। हम इस पर हस्ताक्षर भी नहीं करेंगे। वह ठीक है, आपके पास बहुमत है, कोई बात नहीं। श्रीनिवासन मेरे पास आए और बोले, नहीं, तुम्हें 10वीं पास होना है, इसे एक मत होना है। मैंने कहा, मेरे लिए मेज पर क्या है। और फिर हम बैठ गए और 3 घंटे में हमने यह अनुबंध लिखा, जिसके तहत भारत को 2015 में दुबई में पाकिस्तान से खेलना था और लगभग 10 मैच खेलने थे। और फिर अक्टूबर में जब समय आया तो भारत पीछे हट गया, बीसीसीआई पीछे हट गया। आपको क्या लगता है, हमें कैसा लगा? तो अभी कुछ सुझाव है कि अगर श्री शाह हमें एक लिखित पत्र देते हैं कि भारत अगले साल पाकिस्तान से खेलेगा या जो भी हो, मुझे डर है कि हमारे लिए इसका कोई मूल्य नहीं होगा। हमें 1-2 बार काटा जा चुका है। मुझे नहीं लगता कि हम जमीन पर कुछ के अलावा कुछ और स्वीकार करेंगे। बीसीसीआई एशिया कप की मेजबानी के गतिरोध पर कहां खड़ा है। इस संबंध में सेट्टी ने कहा कि शाह द्वारा भेजे गए वार्ताकार ने बीसीसीआई सचिव से कुछ भी नहीं सुना है। आखिरी मुलाकात में जब जय शाह ने 5 दिन पहले दुबई में एक सदस्य से मुझसे बात करने के लिए एक वार्ताकार भेजा, तो हमारे बीच बहुत ही मिलनसार और अच्छी बातचीत हुई। मैंने मॉडल समझाया, उसने इसे देखा। वे बोले, यह तो ठीक लग रहा है, सदस्यों की सभी आपत्तियों का समाधान कर दिया गया है। मैंने उसे भेजा 2 दिन पहले एक व्हाट्सएप संदेश में जय शाह के साथ बैठक के बारे में पूछने के लिए, और उन्होंने कहा कि हम इस पर काम कर रहे हैं, यह प्रगति पर है और मैं जल्दी आपके पास वापस आऊंगा, इसलिए मैं उनसे सुनने का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे बताया गया कि अगले 3 या 4 दिनों में सब कुछ तय कर लिया जाएगा। मुझे वास्तव में 15 तारीख को कहा गया था, हमें इस पर निर्णय लेना चाहिए।